हेलो एवरीवन। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट को जानेंगे। अगर आपने भी डीएलएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा ली है, आपको कॉलेज मिल गया है, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना उस कॉलेज में जाकर जो कॉलेज आपको मिला है। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। जब आप अपने कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आपको जिस दिन कॉलेज अलॉट हुआ उसके 7 से 10 दिन के अंदर आप जरूर अपने उस कॉलेज में विजिट करें और ये डॉक्यूमेंट आप लेकर जाएं। और आप चाहें तो उनको पहले भी कांटेक्ट कर सकते हैं फोन कॉल के माध्यम से। इसमें जो आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होंगे, वो सबसे पहला होगा एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपने फॉर्म फिल किया था डीएलएड का, उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी प्रिंट करा लीजिएगा। उसके बाद काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फी, जो आप चॉइस फिलिंग करने के लिए 5,000 रुपये आप पे करते हैं, इसकी भी स्लिप चाहिए होगी, क्योंकि ये फी आपकी कोर्स फी में ही ऐड होती है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी। और इसकी कॉपी आपको स्कॉलरशिप फॉर्म में भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप उसको ध्यान से रख लीजिएगा। उसके बाद जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर है, जिसमें आप 5,000 रुपये पे करके, आगे हम लोग देखेंगे कि कौन सा लेटर, उसकी भी फोटोकॉपी आपको चाहिए। इसके आगे हम बात करेंगे, उससे पहले छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए कि अब अगर आपका एडमिशन हो गया है तो आपको जरूरत पड़ेगी यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर बैच की, जो कि कंप्लीट बैच, परम बैच हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर मिनिमम फी में अवेलेबल है, जिसमें कंप्लीट क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, सीरीज, पिछले साल के पेपर, क्विजेस, सब कुछ इसमें मिलेगा। इससे अधिक फी आपकी नहीं लगेगी और इसी में सब कुछ इंक्लूड होगा। इसके लिए आपको सिंपली हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप को डाउनलोड करना है, और चाहे तो आप हमारी वेबसाइट onlineprep.co.in पर विजिट करके भी आप उसे देख सकते हैं। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपने ये दो डॉक्यूमेंट्स अपने रख लिए, तो उसके बाद जरूरत पड़ेगी आपके वो डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आपने फॉर्म फिल करते समय डिटेल फिल की है। हाई स्कूल के आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसमें ओरिजिनल और दो दो फोटो कॉपी कम से कम आपको चाहिए होंगी। और आगे हम लोग देखेंगे कि प्राइवेट और डायट कॉलेज में कैसे डॉक्यूमेंट्स अलग हो जाते हैं, उसको समझ लीजिएगा। उसके बाद क्लास 12th का, ग्रेजुएशन का, आपके सेम वही मार्कशीट और सर्टिफिकेट, इसकी फोटो कॉपीज और ओरिजिनल आपको दिखानी होगी। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसीसीसी, और ये टीसीसीसी देने के लिए आपको मौका मिलता है कि आप चाहें तो कुछ दिन बाद भी इसको सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा, और वो न्यूली हो, प्रीवियस 1-2 साल का बना हुआ हो, वो आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं इससे संबंधित। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अनिवार्य है, आप अदर स्टेट से हैं उन्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। इनकम सर्टिफिकेट, और डाइट में आपके जो है हेल्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। ये प्राइवेट कॉलेज में नहीं मांगा जाएगा, लेकिन डाइट कॉलेजेस में हेल्थ या फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम से इसको जाना जाता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अगर होगी तभी आप इसको बनवाइएगा, ले जाइएगा। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज की फोटोज कम से कम 3 से 4 आप ले लीजिएगा, और आधार कार्ड और इसकी फोटो कॉपी, ये आपको लेकर जानी है अपने कॉलेज में। अब जब हम डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात करते हैं, तो इसमें यह भी आपको बात ध्यान रखनी है कि डीएलएड के जो डाइट कॉलेजेस हैं, इसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट, यानी जो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिला, तो इसमें ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। प्राइवेट में बहुत कम डॉक्यूमेंट पे भी काम चल जाता है। जब आप ये डॉक्यूमेंट अपने ले जाएंगे वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आपको रिमेनिंग फी भी देनी होगी। जैसे 10,000 रुपये जो आपने 5,000 चॉइस फिलिंग और अलॉटमेंट के समय पे किया, इसके अलावा अगर आपके जैसे डाइट में 10,200 है, तो 200 रुपये आपको और देने पड़ेंगे। अब प्राइवेट कॉलेज में अगर वहां पर 30,000 फीस लग रही है, हालांकि ऑफिशियल 41,000 है, अगर 30,000 लग रही है तो वो आपसे फिर जो रिमेनिंग 20,000 है वो आपसे मांगेंगे। और ये जो आपने 5-5 हजार पे किया है, ये कॉलेज को कुछ समय बाद उनको मिल जाता है। ये तो ये भी आप याद रखिएगा कि आपको रिमेनिंग फी भी आप चाहें उनसे बात करके इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, या नेक्स्ट सेमेस्टर भी दे सकते हैं, ये आप अपने बेसिस पे कर सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको जान लीजिएगा। अगर आप डाइट में आपका एडमिशन हुआ है, आपको कॉलेज मिला है, तो वहां पर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं। वो आपसे इसकी डिमांड करेंगे कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दे दीजिए। ऐसा सिर्फ डाइट में होता है। हालांकि इसका विरोध होता रहा है कि आप आगे जाए कहीं फॉर्म फिल करते हैं या अन्य जगहों पे आप नहीं दे पाते हैं, लेकिन ऐसी डिमांड है, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सिर्फ गवर्नमेंट डाइट में ही सबमिट होते हैं। प्राइवेट में ऐसी डिमांड नहीं होती, और हो तो उसमें आप
कतई ना सबमिट करें। अगर गवर्नमेंट में मैंडेटरी हो तभी सबमिट करें, इसको ध्यान रखिएगा। जब आप जाएंगे तो ये आपका अलॉटमेंट लेटर होगा, इस अलॉटमेंट लेटर को आप लेके जाएं। उसके बाद आपको आपको एक एग्जाम्पल भी मैं दिखा सकता हूं। ये डाइट मथुरा का जो है, ये पिछले साल का उनका जो जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मांगा गया है, आप देख पाएंगे। आवेदन का ई आवेदन, स्कूल आवंटन पत्र है, उसके बाद हाई स्कूल इंटरमीडिएट, जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। अब जो स्टूडेंट्स जैसे एक्स्ट्रा अगर कोई जो एडवांटेज लिए हैं, तो उसके लिए जैसे अगर स्वतंत्रता सेनानी से हैं, पीएच कैटेगरी से हैं, तो उनको वो भी डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। यानी जिस बेसिस पे अगर उन्होंने कोई और लाभ लिया है एडमिशन प्रक्रिया में, तो वो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी। इस बात का वो ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें वो लेके जाएंगे। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड या पैन कार्ड भी लेके जा सकते हैं। साथ ही साथ जो है आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट, जैसा मैंने शुरू में बताया, टीसीसीसी के लिए पर्याप्त समय मिलता है। जब भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएं तो सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी कम से कम करा लें। वो आपको अभी भी काम आएगा और फ्यूचर में भी काम आएगा। तो ये थी जानकारी आप सभी के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, अब आगे आप अच्छे से तैयारी करिए। आगे हम लोगों के सीटेट यूपीटेट के बैचेस भी हैं, वो भी आपको हेल्प करेंगे। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलेंगे अगली इंपॉर्टेंट अपडेट और क्लासेस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।